खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। उस पर खुदावंद की रूह ने करार पाया है। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 11वां बाब पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। लेकिन यसी के तना से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ से एक नौनिहाल उगेगा और उस पर खुदावंद की रूह करार पाएगी, यानी हिकमत और फहम की रूह, मशवरत और कुव्वत की रूह, मारिफत और खुदावंद के खौफ की रूह। और खुदावंद के खौफ में उसकी खुशनुदी होगी। वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि मिस्कीनों का अदल से इंसाफ करेगा और ज़मीन के गरीबों का रास्ती से फैसला करेगा। और वो जालिम को अपने मुंह की छड़ी से मारेगा और शरीर को अपने लबों के दम से हलाक करेगा। अदल उसकी कमर का पटका होगा और सदाकत उसकी पीठ का बंधन होगी। भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा और चीता हलवान के साथ बैठेगा और बछड़ा और शेर बच्चा इकट्ठे बसेंगे और एक छोटा बच्चा उनकी हिदायत करेगा। गाय और रीछनी इकट्ठी चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे रहेंगे और शेर बैल की तरह भूसा खाएगा और शीरखार बच्चा अफई के बिल के पास खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का अजगर के सुराख में अपना हाथ डालेगा। वो मेरे कोहे मुकद्दस पर कहीं दुख ना देंगे और फसाद ना करेंगे, क्योंकि ज़मीन खुदावंद की मारिफत से पुर होगी, जिस तरह पानी समुंदर की तह को ढांपता है। उस रोज़ यसी की उस जड़ को जो उम्मत के लिए झंडे की तरह कायम है, गैर कौमें तलाश करेंगी और उसकी जाए सुकूनत जलील होगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 72 उसकी पहली 7वीं से 8वीं, 12वीं से 13वीं और फिर 17वीं आयत। ए खुदा, शाह को अपना अदल और शहजादे को अपना सिदक अता फरमा। उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। और वो समुंदर से समुंदर तक और दरिया से लेकर इंतहाई ज़मीन तक हुकूमत करेगा, क्योंकि वो मोहताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार ना हो छुड़ाएगा। वो मिस्कीन और मोहताज पर तरस खाएगा और मोहताजों की जानें बचाएगा। उसका नाम अबद तक मुतबर्रक रहेगा। जब तक आफताब है उसका नाम कायम रहेगा। उसी में ज़मीन के सब कबाइल बरकत पाएंगे। तमाम कौमें उसे मुबारक कहेंगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह सब आदमियों का निजात दहिंदा है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रूमियों की कलीसिया के नाम उसका 15वां बाब 4वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। जो कुछ पहले लिखा गया वो हमारी तालीम के लिए लिखा गया, ताकि हम सब्र से और नविश्तों की तसल्ली से उम्मीद रखें।
बस सब्र और तसल्ली का खुदा तुम्हें ये बख्शे कि तुम मसीह यीशु के मुआफिक आपस में यकदिल रहो, ताकि तुम यकदिल होकर एक जुबान से हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो। इस वास्ते जिस तरह मसीह ने तुम्हें खुदा के जलाल के लिए कबूल कर लिया है, तुम भी एक दूसरे को कबूल करो। मैं कहता हूँ कि मसीह खुदा की सदाकत दिखाने के लिए अहले खतान का खादिम हुआ, ताकि उन वऊद को पूरा करे जो बाप दादा से किए गए थे, और कि गैर कौमें भी रहम के सबब से खुदा की सिताइश करें। चुनांचे लिखा है कि इसलिए मैं कौमों में तेरी तमजीद करूँगा, मैं तेरे नाम की मदाखानी करूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नारे हम्द। खुदावंद की राह तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 3 बाब पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक। उन दिनों में यूहन्ना इस्तबागी आया और यहूदिया के बियाबान में मुनादी करते हुए कहने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। कि ये वही है जिसका जिक्र इशाया नबी की मारिफत किया गया। पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। ये यूहन्ना ऊंट के बालों का लिबास पहनता और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर में बांधता था, और टिड्डियां और जंगली शहद उसकी खुराक थी। तब यरूशलेम और सारा यहूदिया और उर्दन के आसपास का सारा इलाका उसके पास निकल कर आते और अपने गुनाहों का इकरार करते और दरियाए उर्दन में उससे बपतिस्मा पाते थे। लेकिन जब उसने देखा कि बहुत से फरीसी और सदूकी बपतिस्मा पाने के लिए आए हैं, तो उनसे कहा, ए अफई की औलाद, तुझे आने वाले गजब से भागना किसने जताया? इसलिए तौबा के लायक फल लाओ। अपने दिल में गुमान मत करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन्हीं पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और दरख्तों की जड़ पर अब भी कुल्हाड़ा रखा हुआ है। बस हर एक दरख्त जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में डाला जाएगा। मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे कवी तर है कि मैं उसकी जूतियाँ उठाने के भी लायक नहीं हूँ। वो तुम्हें रूह कुदुस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है, और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को खत्ते में जमा करेगा, पर भूसे को उस आग में जलाएगा जो बुझती नहीं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।